फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, जो है हमारी इंग्लिश की पेडागोजी का लेक्चर 2 है दोस्तों, जिसमें कि आज हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, लैंग्वेज के फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाषा के कार्य के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि थ्रू आउट हिस्ट्री लैंग्वेज, इट्स ऑरिजिन्स, डाइवर्सिटी एंड डायनामिक नेचर हैज़ फैसिनेटेड स्कॉलर। ऐतिहासिक की अगर बात करें दोस्तों, अगर इस लैंग्वेज के इतिहास की बात करें तो इसकी डाइवर्सिटी, इसकी ऑरिजिन्स और इसकी डायनामिक मतलब इसकी उत्पत्ति, इसकी विविधता और इसकी गतिशीलता की जो प्रकृति है दोस्तों, वो फैसिनेटेट करती है स्कॉलर मतलब विद्वानों को। इंडीड, वास्तव में, देयर फैसिनेशन हैज़ इवन बीन प्रिजर्व्ड जस्ट अस मोस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसका जो इतना फैसिनेशन है दोस्तों, वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखता है, मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है। ठीक है ना, हैव बीन थैंक्स टू लैंग्वेज इटसेल्फ। वो अपने आप में भाषा को क्या करता है दोस्तों, थैंक्स करता है, धन्यवाद करता है। अनडाउटली, निसंदेह, इन लैंग्वेज ह्यूमन हैव देयर अल्टीमेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा में जो व्यक्ति या जो मानव है वो अल्टीमेट कम्युनिकेशन करता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करता है। फ्रॉम द मोमेंट दे आर बोर्न, वह क्षण जहाँ से बच्चे जन्म लेते हैं, बेबी सीम टू वांट टू कम्युनिकेट, वे क्या करना चाहते हैं, वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फेसियस एक्सप्रेशंस। ये जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो पहले फेशियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है, गेस्चर से स्टार्ट होता है एंड बॉडी लैंग्वेज से होता है। गेस्चर्स का मतलब होता है दोस्तों इशारों से, एंड वर्बल एंड साइन लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज ऑफ ऑल काइंड यूजेस एन एग्रीड कोड विच डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड इन विच दे अराइज। जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट है दोस्तों, वो उसी कल्चर में डेवलप होती है जिस कल्चर में बच्चा रह रहा होता है या जिस कल्चर से बच्चा आया होता है, उसी को क्या करता है दोस्तों, कोडिंग करता है और उसी को डेवलप करता है। ठीक है ना, फिर द रिदम्स, टून एंड मेलोडी ऑफ लैंग्वेज आर ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस अस लैंग्वेज डेवलप्स। ये तीनों ही जो वर्ड हैं दोस्तों, कि रिदम्स, टून और मेलोडी। जो रिदम्स होती है और जो टोन है हमारी बात करने की, और जो मेलोडी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही क्या करती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। The gestures and movements of the face and hands are also extremely important and are all part of the conventional symbol of that particular culture. और जो गेस्चर है हमारा, और जो हमारा मूवमेंट ऑफ द फेस है, जो फेस का हमारा मूवमेंट है, एंड हैंड आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और जो हैंड है वो क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कन्वेंशन सिंबल ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर। सभ्यता के हिसाब से हमारे ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही साफ होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से हम जब बात कर रहे हो तो हमारे फेस का जो मूवमेंट होना चाहिए वो किस टाइप से होना चाहिए, और इसके विकास में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक स्लोली थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, जो बच्चा है वो स्पीक करना सीखता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो बच्चा है वो बोलना सीखता है। somebody makes a special sound when something noise himself and the sound has been found to have an effect। जब कुछ लोग स्पेशल साउंड निकालते हैं, उस स्पेशल साउंड को बच्चा क्या करता है, सुनता है। ठीक है ना, और something comes into a sight or makes this noise, or when the way we see it and look at it, then he will make the same noise himself and the sound has been found to have an effect।
ठीक है ना। तो वह जब कुछ लोगों को सुनते हुए देखता है अपने चारों ओर, तो उसी उन जो साउंड जो जो व्यक्तियों के द्वारा साउंड बोले जा रहे हैं उसके कानों तक जाते हैं और उनकी तरफ वह ध्यान देता है और उन्हीं साउंडों को वह क्या करता है, सीख जाता है दोस्तों। ठीक है ना। ये साउंड ही उस पर क्या डालते हैं दोस्तों, इफेक्ट डालते हैं, और इसी इफेक्ट के माध्यम से, इसी इफेक्ट के मीडियम से जो चाइल्ड है वो लर्न कर लेता है दोस्तों लैंग्वेज को। द इन्फेंट ग्रेजुअली लर्न्स द पर्टिकुलर साउंड आर intimately connected with the certain object and that making that sound seem to control it in some way। और वह क्या करना सीख जाता है, जो इन्फेंट जो हमारा शिशु है वो धीरे धीरे लर्न करने लगता है साउंड को और कनेक्टेड करने लगता है सारी वस्तुओं से, और क्या करने लगता है, अपने साउंड को कंट्रोल भी करना सीख जाता है दोस्तों। He finds existence in learning to talk through the observation made by his other senses very gradually। ठीक है ना। और क्या करता है, और वह पाता है अपना अस्तित्व भी जानने लगता है, पहचानने लगता है लर्निंग में, टू टॉक थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। बात करके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वह अपने आप को सेंस करने लगता है। एंड फर्दर हेल्प्स इज ड्राइव फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम। उसके चारों ओर जो पीपल आते हैं उन सब से कनेक्टेड वो हो जाता है। थ्रू लैंग्वेज ही इज बीइंग एक्सेप्टेड इनटू सोसाइटी, रिगार्डेड एज मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन एंड ऑफ बीइंग ऑन इक्वल फुटिंग विद दोज अराउंड हिम। थ्रू लैंग्वेज ही इज बीइंग एक्सेप्टेड इनटू सोसाइटी, वह जो भाषा जो उनके चारों ओर एक्सेप्ट की जा रही है पूरी सोसाइटी में, वेरी ग्रेजुअली धीरे धीरे चलती है। और इट इज़ बाय कम्युनिकेटिव हिज ओन थॉट्स, जो कम्युनिकेट करती है अपने विचारों को, और अक्नोलेज दोज ऑफ अदर, जो दूसरों की नॉलेज को क्या करती है दोस्तों, पहचानती है। दैट ही इज रिगार्डेड एज मेकिंग का कंट्रीब्यूशन, उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। एंड ऑफ बीइंग एन इक्वल फुटिंग विद दोज अराउंड हिम, और उसके चारों ओर वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों बच्चे के। देयर इज मच डिबेट वेदर वी आर बॉर्न, बहुत ही डिबेट होता है जब हम जन्म लेते हैं, विद द स्किल एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर स्पीच, और वेदर बी डेवलप दैम बिकॉज आवर इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो क्या करना है, जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी जो स्किल होती है और जो उसके अंदर एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं स्पीच के लिए, बेहतर जो भी डेवलप दैम बिकॉज आवर इन्वायरमेंट, जो हम हमारे इन्वायरमेंट के माध्यम से क्या करते हैं, सीखता है बच्चा, अपने इन्वायरमेंट के माध्यम से ही उनको क्या कर पाता है, डेवलप कर पाता है, वातावरण से डेवलप कर पाता है। दिस इज ऑफन रेफर्स टू अस द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो किसको रेफर करती है दोस्तों, पोषण और प्रकृति को रेफर्ड करती है, प्रस्तुत करती है। There are several theories of how babies and children acquired language। यहाँ पर बहुत सारी अनेक ऐसी थ्योरी हैं जो यह बताती हैं कि जो बच्चा है या जो चाइल्ड है वो किस टाइप से लैंग्वेज को एक्वायर्ड करता है। Some are based on the idea, कुछ विचारों पर आधारित हैं कि that learning a language is an instinct and other that children learn to communicate because they are exposed to language as a part of process of socialization। कुछ यह बताती हैं कि इंस्टिक्ट के माध्यम से भाषा को लर्न किया जाता है, और दूसरी यह बताती हैं कि कम्युनिकेट के माध्यम से बच्चा क्या करता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चा लैंग्वेज को डेवलप करता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, सोशलाइजेशन कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद अ प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न। ठीक है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बच्चा है वो किसके साथ पैदा होता है, प्रीडिस्पोजिशन के साथ, गड़बड़ी के साथ पैदा होता है। टॉक एंड लिसन, चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पार्टली, वह सीख जाता है बोलना क्योंकि दे आर बोर्न जेनेटिकली इक्विप्ड
to do so, and partly through the people they meet and communicate and socialize with. So what exactly are some of the function of language for the child? ठीक है ना, जब बच्चा धीरे धीरे लर्न करना सीख जाता है, क्योंकि वह जेनेटिकली इक्विप्ड टू डू सम एंड पार्टली थ्रू द पीपल दे मीट, क्योंकि जब वो पैदा होता है, जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, वो अपने आसपास के चारों ओर जिन पीपलों या जिन पीपलों से मिलता है, वह उनसे कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेट करने से एक सोशलाइज का मेक होता है, और उसी के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, भाषा डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, और इसी डेवलपमेंट को फंक्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर अ चाइल्ड की संज्ञा दी जाती है, और इसी को रिच एनवायरनमेंट की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, तो भाषा सीखने के लिए रिच एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा रिच एनवायरनमेंट होगा, बच्चा उतने अच्छी से कम्युनिकेट करेगा और उतनी ही अच्छी से सोशलाइज होगा और अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। द पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु रेस्पेक्ट ईच अदर इज वन ऑफ द मोस्ट कल्चर इज नीडेड ह्यूमन बॉर्न विथ। ओके फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि द पॉजिटिव रिलेशनशिप, सकारात्मक जो रिश्ता होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन है वो पीपलों से अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि इम्पोर्टेंट फैक्टर बने लैंग्वेज डेवलपमेंट के, एंड इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड थिंकिंग, और जो चाइल्ड को सोचने का मौका दें। टू बी पार्ट ऑफ अ कल्चर इज नीडेड ह्यूमन, जो पार्ट ऑफ कल्चर है, जो सभ्यता का कल्चर है, वो बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग अस आर बोर्न विथ। ठीक है ना, जहाँ वह जन्म लेता है उसके नज़दीक सभ्यता जो कल्चर है वो बहुत ही ज़रूरी है। चिल्ड्रन देयरफॉर, बच्चे इसलिए नीड टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम सेल्फ एंड दोज अराउंड देम। उनके चारों ओर जो भी साउंड आती है, जो भी वर्ड आते हैं, वो उनको सीख जाते हैं, क्योंकि और उनको समझने भी लगते हैं धीरे धीरे। इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट दे कम्युनिकेट विथ अदर एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, और उसी लैंग्वेज के माध्यम से वे कम्युनिकेट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इट इज़ आल्सो थ्रू लैंग्वेज, यह केवल भाषा के ही माध्यम से हो सकता है दोस्तों, दैट कि दे आर एबल टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस न्यू आइडियाज़। वह इतने एबल हो जाते हैं कि वे अपने आइडिया या अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैटर मतलब बड़े जटिल पद्धति के साथ वे अपने जो आइडियाज़ हैं उनको क्या करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। चिल्ड्रन आर इन डिफ़िकल्टीज व्हेन दे आर नॉट एबल टू पुट देयर फीलिंग्स, मतलब बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी आती है जहाँ पे वो क्या नहीं कर पाता है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वह अपनी फीलिंगों को क्या करे दोस्तों, शेयर करे। ठीक है ना, नेक्स्ट है इनटू वर्ड और एक्सप्रेस देम इन एनी वे। ठीक है ना, क्या इनटू वर्ड और एक्सप्रेस देम एनी वे, किसी भी फीलिंगों में क्या नहीं कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्डों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तब क्या आती है, डिफ़िकल्टी पैदा होने लगती है। दिस हैज़ अ डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्फ इस्टीम, और यह एक बड़ा ही खतरा होता है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए, सेल्फ इस्टीम के लिए, क्योंकि सेल्फ इस्टीम का निर्माण नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या नहीं हो पाता है, सेल्फ इस्टीम मतलब कि हमारा जो सेल्फ इस्टीम मतलब आत्मविश्वास है वो डेवलप नहीं हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, डैमेजिंग इम्पैक्ट कहते हैं, और इसका बड़ा ही डैमेजिंग इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ता है। टॉकिंग अबाउट फीलिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज टॉकिंग अबाउट आइडियाज़, जितना ही ज़्यादा आइडियाज़ों को टॉकिंग करना होता है दोस्तों, उतना ही ज़्यादा फीलिंगों को टॉकिंग करना होता है। अगर हम अपनी फीलिंग है, अपने आइडियाज़ को शेयर ही नहीं करेंगे, एंड चिल्ड्रन हु कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग ऑफन हैव टेंटर्स और शो अदर काइंड ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर। ठीक है ना, जो अपने आइडियाज़ को और अपनी फीलिंगों को शेयर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और एक टाइप से क्या होता है दोस्तों, चैलेंजिंग बिहेवियर प्रकट होता है यहाँ पे। लैंग्वेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, भाषा चाइल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, महत्व रखती है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टॉकिंग टू इटसेल्फ। अपने आप से भी बात करने के लिए भाषा का बहुत महत्व होता है दोस्तों, अपने आप से भी बात करने के लिए। चिल्ड्रन फाइंड इट हेल्पफुल टू थिंक थ्रू डिफरेंट आइडियाज एंड दे लाइक टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। चिल्ड्रन बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं यह सोचने में, डिफरेंट आइडियाज़ को सोचने में, विचारों को सोचने में और बात करने में और अपनी फीलिंगों को शेयर करने में। दे आल्सो नीड टू टॉक थ्रू देयर फ्रस्ट्रेशन जब थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। जब थिंग्स उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और फ्रस्ट्रेशन जब उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और इसी फ्रस्ट्रेशन को वो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, प्रोड्यूस करते हैं। दे नीड टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड प्लान व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ठीक है ना, वे क्या उनको ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने थॉट्स, मतलब अपने विचारों को और अपने प्लान को जो उनके द्वारा क्रिया की जाती है उसको वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जस्ट अस मैनी एडल्ट टॉक टू देम सेल्फ। कुछ एडल्ट ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं। व्हेन दे थिंक थिंग्स ओवर, वे सोचते हैं कि जो थिंग्स है वो उनसे भी ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। सो टू डू चिल्ड्रन, सो ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। व्हेन वी लुक एट लैंग्वेज डेवलपमेंट, और वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक भाषा का विकास सीखते हैं। वी कैन सी दैट अ यंग चाइल्ड थिंक फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। हम वहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि किस टाइप से बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करता है। सम साइकोलॉजिस्ट हैव suggested that thinking is not possible without language, and language and thoughts are often considered to be particular closely linked। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यह कहते हैं कि बिना भाषा के विचार नहीं आ सकते, सोच डेवलप ही नहीं हो सकती, और लैंग्वेज एंड थॉट्स पर्टिकुलरली क्लोजली लिंक्ड होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सिंबॉलिक बिहेवियर। ठीक है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सिंबॉलिक बिहेवियर एंड इज ऑफन कॉल्ड द पीरियड ऑफ सिंबॉलिक डेवलपमेंट, और इसी को क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक डेवलपमेंट कहा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डीपली लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यह एक रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेस होती है, एंड कम्युनिकेशन विच मीन्स इट मेक इज ईजियर टू रिप्रेजेंट, और कम्युनिकेशन का एक साधन होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीप होल्ड टू एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को होल्ड कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेट टू शेयर दीज एक्सपीरियंस विद अदर। ठीक है ना, और कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके साथ, दूसरों के साथ, अदर्स के साथ। द बायोलॉजिस्ट रेफर्स टू लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ द सोशल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ बायोलॉजिस्टों ने यहाँ पे लैंग्वेज को रेफर करते हुए बताया है कि यह एक पार्ट होती है समाज का, जो कि सामाजिक सोशल इवोल्यूशन का काम करती है सामाजिक जीवन में। द डिज़ायर टू कम्युनिकेट स्टार्ट एट बर्थ। जन्म से ही बच्चा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, बोलना स्टार्ट कर देता है। बेबीज लर्न क्विकली हाउ टू गेट देयर नीड्स मेट बाय कूइंग। ठीक है ना, कूइंग के माध्यम से, रोने के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करने लगता है, जाहिर करने लगता है, क्राइंग करने लगता है, एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद देयर प्राइमरी केयरर। जो केयरर्स होती हैं, और जो प्राइमरी केयरर्स मतलब जो प्रारंभिक जो दाई होती हैं, जो माएँ होती हैं, उनसे आई कांटेक्ट भी वह क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कैन रेडिकली इफेक्ट नियरली ऑल एरियाज ऑफ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है ना, वो जो चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द मेन टूल। लैंग्वेज एक मेन टूल होती है जिसके माध्यम से अ चाइल्ड इज एबल टू डेवलप देयर थॉट्स प्रोसेस, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, अपने थॉट्स प्रोसेस को डेवलप कर सके। वर्ड्स आर ऑफन द टूल बाय विच दे
स्टोर इंफॉर्मेशन। बर्ड वे टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। Being able to use language allow children to express themselves and communicate in a variety of way and because of this, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, क्या है कि being able to use language, कैसे हम लैंग्वेज को प्रयोग करने में सक्षम हो सकें, यह अलाउ करने में चिल्ड्रन को एक्सप्रेस करती है देमसेल्फ अपने ही आप, एंड कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करती है एनी वेराइटी ऑफ वे, मतलब बहुत सारे वेराइटी ऑफ वे में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन चिल्ड्रंस सोशल स्किल एंड देयर लैंग्वेज स्किल, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग लिंक होता है किसमें, चिल्ड्रन के सामाजिक स्किल में और लैंग्वेज स्किल में। जो भाषा कौशल है और जो सामाजिक कौशल है, इन दोनों में क्या रहता है दोस्तों, लिंक्ड रहती हैं, रिलेशनशिप रहता है। The need for language and communicate skill in everyday life means that in practice, और इसकी बार बार प्रैक्टिस चलती रहती है, ठीक है ना। हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और भाषा सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। वेयर चिल्ड्रन हैव सम कम्युनिकेट डिफिकल्टी, यदि कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रही है तो देयर सोशल डेवलपमेंट मे बी अफेक्टेड, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावहीन हो सकता है। प्राइमरली थ्रू वर्बल इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, सबसे पहले की बात करें, प्राथमिक तौर पर अगर बात करें तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है सबसे पहले वो पेरेंट्स से होता है। इन्फेंट स्पेशली रेस्पॉन्ड टू ह्यूमन सिमुलस, ठीक है ना, और ह्यूमन रेस्पॉन्स करते हैं सिमुलस के माध्यम से, ठीक है ना। अस अ बेबी इमिटेट्स इट्स मदर वॉइस, जो बेबी होते हैं वो अपनी मदर की वॉइस से इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, स्क्विक्स करते हैं, दैट हैव अकर्ड सिमुलेसली विद द मदर्स स्पीच, और अपनी मदर्स की स्पीच को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। पेरेंट्स ऑफ वेरीड कल्चरल बैकग्राउंड स्पीक टू देयर बेबीज यूजिंग द सेम रैथमिक स्पीक स्टाइल दैट सम ऑल पेरेंटीज, और ऐसा ही सारे पेरेंटीज होते हैं, ऐसा ही करते हैं, और उसको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है लैंग्वेज डेवलप करने का, और बच्चा अब लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है और वहाँ से लैंग्वेज को लर्न कर लेता है, ठीक है ना दोस्तों। एज द पेरेंट्स स्पीक इन अ लविंग वे, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़ी लविंग वे में बात करते हैं अपने बेबी से या इन्फेंट से, ठीक है ना। द हार्ट रेट ऑफ द इन्फेंट्स इंक्रीजिंग, जिससे कि जो हार्ट रेट होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, और दिस इज बिलीव्ड टू एग्जिस्ट इन hastening the connection between words and the object they denote without saying a word, और वो क्या करते हैं, एक कनेक्शन सा उनमें स्थापित हो जाता है वर्डों में और ऑब्जेक्ट के प्रति, जो एक दूसरे से बिना कुछ कहे वर्डों को आदान प्रदान करती हैं। ओके, फिर देन इन्फेंट्स इज कॉलिंग आउट टॉक टू मी, मतलब जो इन्फेंट्स है वो बुलाता है कि मुझसे बात करो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो मोस्ट चिल्ड्रन वेरी इन देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ के जो चाइल्ड है वो एक रेट में होते हैं, डेवलपमेंट के रेट में होते हैं, क्योंकि उनका विकास हो रहा होता है। दे आर सीम टू बी एन पैटर्न टू दे वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट स्किल फ्रॉम देयर केयरर्स, और वह अपनी केयर से, जो केयरर ओरसी है उससे लैंग्वेज डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन सीख जाते हैं। व्हेन वी स्टडी ह्यूमन लैंग्वेज, जब हम एक ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो वी आर अप्रोचिंग, हम पहुंचते हैं कि व्हाट सम माइट कॉल द ह्यूमन एक्जेंस, एक ह्यूमन एक्जेंस पर पहुंचते हैं कि द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ माइंड दैट आर, वहाँ पे कुछ माइंड में क्वालिटीज़ आती हैं, सो फार एस वी नो, और फिर हम जान जाते हैं यूनिक टू मैन, ठीक है ना। यूनिक टू मैन, कि मैन यूनिक कैसे हैं, चिल्ड्रन अस यंग अस 3 years of age already possess a remarkable knowledge of language structure and syntax, which is so complex and precise that it must challenge any no learning theory to account for its acquisition, ठीक है ना। क्या करने लगता है, जैसे ही जैसे वो चाइल्ड यंग होता है
और 3 ईयर का हो जाता है तो वो बड़ा ही रिमार्केबल नॉलेज होने लगती है उसके अंदर लैंग्वेज की, और इतना अच्छा स्ट्रक्चर हो जाता है और साइंटेक्स भी उसका इतना अच्छा हो जाता है, और उसका जो लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स है वो भी अच्छा होने लगता है और एक प्रिसाइज हो जाता है, और वह हर चीज़ को चैलेंज करने लगता है, और उसके जो इन्फॉर्मेशन का है, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ बाइट है वो अकाउंट होने लगती है और एक्विजिशन होने लगता है. Identify Shine function that language has for children in their yearly years. Children are motivated to acquire language. बड़े motivated होते हैं language को acquire करके, क्योंकि because it serves certain purpose or function for them. क्योंकि यह उनके सारे उद्देश्यों को क्या करती है, कार्य करती है, पूरा करती है. द फर्स्ट 4 फंक्शन हेल्प द चाइल्ड टू सेटिस्फाई, वो होते हैं फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स. ठीक है ना, जो 4 फैक्टर हैं और उनके जो कार्य हैं जो मदद करते हैं भाषा के माध्यम से, वो होता है फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स. कॉल देम इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, इंटरैक्शनल एंड पर्सनल फंक्शन. इनको इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी और इंटरैक्शनल एंड पर्सनल फंक्शन भी कहा गया है. इंस्ट्रूमेंटल क्या होते हैं? दिस इज व्हेन द चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर नीड्स. वह भाषा होती है जिसके माध्यम से जो बच्चा है क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस करता है. रेगुलेटरी क्या होती है कि दिस इज वेयर लैंग्वेज इज यूज टू टेल अदर व्हाट टू डू. यहाँ यह रेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि हम लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं उस भाषा में दूसरे से बात करने के लिए कि क्या चल रहा है, गो अवे. और इंटरेक्शनल क्या होता है कि हेयर लैंग्वेज इज यूज टू मेक कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट बनाने के लिए लैंग्वेज को मेक किया जाता है, ठीक है ना, विद अदर एंड फ्रॉम रिलेशनशिप. और यहाँ से रिलेशनशिप स्थापित होते हैं, संबंधों का स्थापित होते हैं. पर्सनल क्या होते हैं? दिस इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग, मोशन एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी. यहाँ पे अपोनियन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों. नेक्स्ट है कि द नेक्स्ट 3 फंक्शन आर ह्यूरिस्टिक, इमेजिनेटिव एंड रिप्रेजेंटेशनल. 3 फंक्शन और होते हैं. पहला होता है ह्यूरिस्टिक, दूसरा होता है इमेजिनेटिव एंड तीसरा है रिप्रेजेंटेशनल. ऑल हेल्पिंग द चाइल्ड टू कम टू टर्म विथ हिज और हर एनवायरनमेंट. ये बहुत ही मददगार होते हैं चाइल्ड के लिए अपने एनवायरनमेंट को सीखने में. ह्यूरिस्टिक क्या है? तो दिस इज व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड टू गेन नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट से नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों ह्यूरिस्टिक जो स्टाइल है. इमेजिनेटिव क्या होता है कि हियर लैंग्वेज इज यूज टू टेल स्टोरी एंड जोक्स एंड टू क्रिएट एन इमेजिनरी एनवायरनमेंट. एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इमेजिनेटिव एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है. फिर होता है रिप्रेजेंटेशनल. क्या होता है कि द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. हम अपने फैक्ट्स को और अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकें, उसके लिए हमें एक रिप्रेजेंटेशनल प्रोसेस की क्या होती है, आवश्यकता होती है. अकॉर्डिंग टू हॉलीडे, एज द चाइल्ड मूव्स इनटू द मदर टंग. ठीक है ना, कि अगर हॉलीडे की बात करें, अनुसार बात करें, तो चाइल्ड कहाँ मूव जाता है, अपनी मदर टंग में मूव कर देता है. These function give way to their meta function of fully terrestrial language, one in which there is an additional level of content inserted between the 2 parts of the Shorin sign. These meta function are ideational, interpersonal and textual. ये 3 मेटा फंक्शन होते हैं, ठीक है ना. 3 कार्य पद्धतियाँ होती हैं, आइडियशनल, इंटरपर्सनल एंड टेक्सुअल. हॉलीडेज वर्क रिप्रेजेंट अ कॉम्पिटिंग व्यू पॉइंट टू द फॉर्मलिस्ट अप्रोच ऑफ नॉम चॉम्स्की. ठीक है ना, हॉलीडे का जो वर्क है वो चॉम्स्की के सिद्धांत को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. हॉलीडेज कंसर्न इज विथ व्हाट ही क्लेम टू बी नेचुरली अकरिंग लैंग्वेज इन एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ यूज.
उन्होंने बताया है कि प्रकृति की जो लैंग्वेज है वो किस टाइप से एक्चुअल में कंटेक्स्ट के माध्यम से सीख ली जाती है। इन अ लार्ज टोपोलॉजिकल रेंज ऑफ लैंग्वेज वेरीज, चॉम्स्की इज कंसर्न ओनली विद द फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जो चॉम्स्की ने क्या बताया है, फॉर्मल प्रॉपर्टी बताई है लैंग्वेज की, सच एस इंग्लिश विच ही थिंग्स आर इंडिक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ व्हाट ही कॉल्स यूनिवर्सल ग्रामर। और उसी को क्या नाम दिया गया है, यूनिवर्सल ग्रामर दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो थी दोस्तों, इसमें हमने फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को पढ़ा। अब ये लेक्चर यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, एंड करते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें हम एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और डिफरेंस भी देखेंगे बिटवीन देम। इनके बिटवीन हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस भी देखेंगे कि एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों तक कंटेंट प्राप्त हो सके और वह अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वृद्धि कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।